हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और देखिए, काफ़ी दिन से मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर हरियाणा में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फ़ी और बॉन्ड क्या है, उसके बारे में कुछ बताइए। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि हरियाणा में जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें फ़ी और बॉन्ड का क्या स्ट्रक्चर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप लोग चाहें तो जो भी नीट स्टूडेंट हैं वो हमारी एक बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज़ है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मुझे ये देख के बहुत खुशी है कि काफ़ी सारे बच्चे इस टेस्ट सीरीज़ को अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। और ये मेरे ख्याल से इंडिया की सबसे सस्ती टेस्ट सीरीज़ है जिसका प्राइस हमने केवल 100 रुपीज़ पर मंथ रखा है। और इसमें इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग पोस्ट करते हैं कि मेरा मानना है कि उसमें से लगभग 30% एमसीक्यू नीट एग्जाम में ज़रूर आएंगे। इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने में वो लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है नीट यूजी गुरु के नाम से, आप लोग चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट एमसीक्यूज एंड इन्फॉर्मेशन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो कॉलेज है हरियाणा का है वो है पंडित बी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक, जिसको आप लोग पीजीआई रोहतक के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, लास्ट ईयर जो था हरियाणा में जो फी स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज किया गया है। तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले साल से पहले हरियाणा का जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या था। तो रोहतक में जो एनुअल फी ली जाती थी वो लगभग 52,190 रुपीज़ ली जाती थी। और जो एडमिशन के टाइम पे जो फ़ी हमें कॉलेज को पे करनी पड़ती थी वो भी 52,190 रुपीज़ हुआ करती थी। अच्छा, जो मैंने डेटा लिया है ये सारा एमसीसी की वेबसाइट से लिया गया है। तो इसमें दिया हुआ था कि जो मंथली जो हॉस्टल ड्यूज़ हैं वो 23,050 रुपीज़ हैं। बट देखिए, ये बहुत ज़्यादा ड्यूज़ हैं, ये पक्का वहाँ पे मिस्टेक की गई है, ये पक्का ईयरली होंगे। तो ये एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना कॉलेज, या तो आप कॉलेज में फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं। बट ये पक्का यहाँ पे ईयरली रहा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मंथली इतना हॉस्टल ड्यूज़ इतना महंगा नहीं होता है। और मैं आपको अपने पहले वीडियोस में ही बोल चुका हूँ कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल ड्यूज़ को मिला के और खाने को मिला के जो खर्चा आता है वो लगभग 3,000 रुपये से 5,000 रुपये पर मंथ, हर महीने का इतना खर्चा होता है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता किसी कॉलेज में पैसा खर्च होता होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। यहाँ पे हम लोग प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब सपोज कीजिए कि आपने एमबीबीएस में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रोहतक में एडमिशन ले लिया। अगर आप सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग में किसी और कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आप इस कॉलेज से रिजाइन करेंगे। उस केस में जो आपने फीस दी है उस फीस में से 1,000 रुपया आपका काट लिया जाएगा। तो आपको कितना पैसा वापस किया जाएगा? आपको जो रिम्बर्स किया जाएगा वो 51,190 रुपीज़ आपको वापस कर दिए जाएंगे। उसके बाद एक बार अगर आप एमबीबीएस कोर्स में अगर आप एडमिशन ले लेते हैं और एमबीबीएस ज्वाइन करने के बाद किसी भी कारण से आप अगर एमबीबीएस को छोड़ते हैं, कोर्स को बीच में छोड़ते हैं, इसका मतलब आप एक सीट खराब करते हैं, तो उस केस में आपको 5 लाख रुपए हरियाणा सरकार को पे करने पड़ेंगे, तभी आप एमबीबीएस को बीच में छोड़ सकते हैं। नहीं तो आप एमबीबीएस को बीच में नहीं छोड़ सकते। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कॉलेज जो है कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ये करनाल में है, करनाल सिटी के अंदर। यहाँ जो ऑल इंडिया कोटा से जो कैंडिडेट जाते थे जो उनसे फ़ी ली जाती थी वो 80,000 रुपीज़ पर ईयर फ़ी ली जाती थी। और एडमिशन के टाइम पे भी स्टूडेंट को 80,000 रुपीज़ पूरे कॉलेज को पे करने होते थे। अच्छा, यहाँ जो मंथली हॉस्टल ड्यूज़ है वो 1,921 रुपये थे। अब देखिए, पिछले वाले में जो दिया हुआ था वो 23,000 कुछ था, तो इतना ज़्यादा नहीं होता है। मैंने हमेशा बोला है कि हॉस्टल ड्यूज़ गवर्नमेंट कॉलेज में उतना ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पे 1,921 रुपये दिए हैं तो लगभग इतना ही होता है। और खाने और हॉस्टल ड्यूज़ का खर्चा मिला के वही 3 से 5,000 का खर्चा आपको पड़ेगा लगभग। अच्छा, उसके बाद अगर आप सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में इस कॉलेज से रिज़ाइन करते हैं, आप कहीं और पे सीट आप ले लेते हैं, तो आप इस कॉलेज से रिज़ाइन करेंगे। उस केस में आपकी जो टोटल फ़ी थी उसमें से 1,920 रुपये डिडक्ट कर लिए जाएंगे, मतलब 1,920 रुपये काट के बाकी का पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। तो ये था आपका कल्पना चावला। अब हम नेक्स्ट कॉलेज देखते हैं जो है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल फरीदाबाद। ये फरीदाबाद सिटी के अंदर है, दिल्ली के काफ़ी नज़दीक है और नया कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। यहाँ जो एनुअल फ़ी थी ऑल इंडिया कोटा की वो 1,00,000 रुपये थी और एडमिशन के समय भी स्टूडेंट को 1,00,000 रुपये कॉलेज को पे करने होते थे। अच्छा, मंथली हॉस्टल ड्यूज़ तो था वो 834 रुपीज़ पर मंथ था। उसके अलावा अगर आप रिज़ाइन करते हैं इस कॉलेज से सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद, तो आपकी जो टोटल फ़ी थी उसमें से 5,000 रुपीज़ कॉलेज काट लेता था और आपको 95,000 रुपीज़ वापस कर दिए जाते थे। अच्छा, यहाँ भी अगर आप एमबीबीएस ज्वाइन करने के बाद बीच में छोड़ते हैं तो आपको 5 लाख रुपीज़ हरियाणा गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे, जो कि आपकी पेनल्टी है। आप मतलब एमबीबीएस की सीट ऐसे ही ख़राब नहीं कर सकते हैं। अगला जो कॉलेज है वो है शहीद हसन खान
मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो कि मेवात में स्थित है। अच्छा, इस कॉलेज में जो सालाना फीस थी वो ऑल इंडिया कोटा की 75,120 रुपीज़ थी, और एडमिशन के टाइम पे भी आपको 75,120 रुपीज़ कॉलेज को पूरे पे करने होते थे। और यहाँ जो मंथली ड्यूज़ इस यहाँ जो वेबसाइट पे दिए थे वो भी 23,050 रुपीज़ दिए थे। मैं फिर से बोलूँगा ये गलती होगा, ये पक्का ये पर ईयर का चार्ज होगा। आप जाके कॉलेज में पता कर लीजिएगा, नहीं तो कॉलेज की वेबसाइट पे फिर से रीचेक कीजिएगा, पर इतना ज़्यादा ये मंथली ड्यूज़ नहीं हो सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। उसके अलावा अगर आप यहाँ भी अगर सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग में अगर आपको सीट रीएलोकेट होती है, किसी दूसरे कॉलेज में आप एमबीबीएस ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ से आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा। उस केस में आपकी जो टोटल फ़ी आपने सबमिट की थी उसमें से 1,000 रुपये कॉलेज आपका काट लेगा, बाकी पैसे आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो आपको जो पैसा जो रिम्बर्स होगा या वापस होगा उसकी वैल्यू होगी 74,120 रुपीज़। इतना पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। और जो स्पेसिफिक पेनल्टी है, अगर आप फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद अगर आप रिज़ाइन करते हैं, मतलब एमबीबीएस की सीट को ख़राब करते हैं, तो उस केस में आपने जो भी फ़ी सबमिट की है वो पूरी की पूरी फ़ी आपको कुछ भी रिफंड नहीं की जाएगी, ऊपर से 5 लाख रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे, जो कि पेनल्टी होती है। तो अब नेक्स्ट कॉलेज है हमारा बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन सोनीपत। ये सोनीपत में है, और ये जो कॉलेज है केवल लड़कियों के लिए है, इसमें लड़के लोग नहीं पढ़ सकते हैं। इसकी जो एनुअल फ़ी है वो लगभग 52,190 रुपीज़ है, और यहाँ एडमिशन के टाइम भी जो फ़ी दी जाती थी वो 52,190 रुपीज़ पे पूरी कॉलेज को करनी पड़ती थी। मंथली ड्यूज़ जो हैं वो 1,920 रुपये हैं, जो कि हर महीने आपको पे करने होंगे। खाने का खर्चा अलग से होगा पक्का इसमें। और अगर यहाँ भी अगर आप सेकंड या थर्ड राउंड काउंसलिंग में अगर आपको रीएलोकेशन होता है सीट का, मतलब कि आप इस कॉलेज से रिज़ाइन करके किसी दूसरे कॉलेज में एमबीबीएस करने जाते हैं, तो उस केस में आपने जो फ़ी सबमिट की थी उसमें से 1,000 रुपये काट लिए जाते थे, और स्टूडेंट को लगभग 51,190 रुपीज़ जो स्टूडेंट है उसको पे कर दिए जाते थे। यहाँ भी अगर आप एक बॉन्ड तो देखिए हरियाणा में सेम है। अगर आप एमबीबीएस में फाइनल राउंड काउंसलिंग के बाद रिज़ाइन करते हैं, मतलब कि एमबीबीएस के कोर्स को बीच में छोड़ते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, तभी आप उस सीट को बीच में छोड़ सकते हैं। अब हम मेन चीज़ पे आते हैं कि भाई बॉन्ड क्या है, जो कि पिछले साल रिवाइज किया गया था, तो उस पर हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली चीज़ याद रखना कि हरियाणा में एक रूल अभी भी सेम है। अगर आप रिज़ाइन करते हैं ड्यूरिंग योर एमबीबीएस, मतलब कि एमबीबीएस ज्वाइन करने के बाद एमबीबीएस छोड़ते हैं, मतलब कि फाइनल राउंड काउंसलिंग हो गई, अब उसके बाद कोई भी काउंसलिंग नहीं होगी और आप फाइनली इस कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, और एमबीबीएस आप चाहे कभी भी छोड़ो, चाहे फाइनल राउंड काउंसलिंग के बाद, चाहे फर्स्ट ईयर के बाद, सेकेंड ईयर के बाद, कभी भी बीच में, तो आपको 5 लाख रुपये आपको हरियाणा गवर्नमेंट को पे करने होंगे। नेक्स्ट, अगली जो 2020 में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट किया था, जिसके लिए बहुत सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया था, तो उन्होंने देखिए काफ़ी उन्होंने फ़ी को पूरी तरीके से रिवाइज कर दिया। अब हरियाणा के जितने कॉलेज हैं ना, वहाँ पे सब के अंदर सेम फ़ी लागू होती है। तो देखते हैं वो फ़ी क्या है। तो एमबीबीएस में जो पहली साल जो फर्स्ट ईयर में आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी वो होगी 80,000 रुपीज़, मतलब 80,000 रुपये पहले साल में सभी स्टूडेंट को हरियाणा के हर कॉलेज में सेम फीस है। सेकंड में फिर 10% फ़ी बढ़ा के सेकंड ईयर में फ़ी हो जाएगी 88,000, थर्ड ईयर में फ़ी हो जाएगी 96,800, और फोर्थ ईयर की फ़ी हो जाएगी 1,06,480 रुपीज़। मतलब कि अगर चारों साल की फ़ी अगर जोड़ ली जाए तो टोटल कोर्स की फ़ी बैठती है 3,71,280 रुपीज़। ये पूरे एमबीबीएस कोर्स की फ़ी है हरियाणा में, सभी कॉलेज के लिए पूरी सेम है। उसके बाद उन्होंने बॉन्ड को रिवाइज किया। बॉन्ड में क्या उन्होंने किया कि फर्स्ट ईयर का जो स्टूडेंट है उसे 9,20,000 रुपीज़ हरियाणा गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट होगा उसको 9,12,000 रुपीज़ बॉन्ड के फॉर्म में पे करने पड़ेंगे। थर्ड ईयर का जो स्टूडेंट होगा उसको 9,03,200 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे, और फोर्थ ईयर का स्टूडेंट जो है उसको 8,93,520 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। मतलब देखा जाए तो चारों साल का जो आपका जो बॉन्ड का जो पैसा आपको जो गवर्नमेंट को देना है वो है 36,28,720 रुपीज़। और फीस कितनी थी? फ़ी इसके अलावा जो अलग फीस थी वो तो देनी थी, उसको मिला के था 3,71,280 रुपीज़। तो ये टोटल खर्चा है एमबीबीएस करने का। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत महंगी एमबीबीएस है, 40 लाख के आसपास एमबीबीएस हो जा रही है हरियाणा में सरकारी कॉलेज में। तो देखिए इसके पीछे उनका कॉन्सेप्ट है, उन्होंने क्यों ऐसा बॉन्ड लगाया।
उनका बोलना है कि देखिए आप चाहें, अगर आप अमीर हैं तो उन्होंने दो ऑप्शन रखे। ऑप्शन ए में क्या है, अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है ना, सॉरी ये ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी के हिसाब से अगर आपके पास पैसा है तो आप खुद से भी बॉन्ड का पैसा दे सकते हैं, जो आपको ये पूरा जो 37 लाख रुपए देने हैं हर साल का बॉन्ड आप खुद से भी दे सकते हैं। बट अक्सर भाई जो सरकारी कॉलेज में अगर हर लोग अमीर तो नहीं होते जो जाते हैं, तो जिनके पास पैसा नहीं है, जो हमारे आपके जैसे लोग हैं, उनके लिए एक ऑप्शन रखा है कि सरकार खुद आपको लोन दिलवाएगी बैंक से या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से। आपको भागना दौड़ना नहीं होगा, सरकार ही आपकी हेल्प करेगी आपको लोन दिलवाने में। आपका लोन आराम से सैंक्शन हो जाएगा और लोन जो बैंक है वो बैंक आपका ये जो बॉन्ड है उसको पे करेगी सरकार को। बट सरकार ने शर्त क्या रखी है कि एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद अब पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे। ये बात है कि आपने लोन ले लिया बैंक से, पर वो लोन भी तो चुकाना होगा। तो उसके लिए सरकार ने आपको ऑप्शन रखा है कि आप ना हरियाणा गवर्नमेंट में गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लीजिए। आप वहाँ पे हरियाणा की गवर्नमेंट में एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट मेडिकल ऑफिसर काम कीजिए और आपका जो लोन है वो पूरा का पूरा लोन सरकार आपका पे करेगी। मतलब हरियाणा की जो गवर्नमेंट है वो आपका जो 37 लाख रुपए का जो लोन था या 40 लाख का जो लोन लिया था वो सारा का सारा हरियाणा सरकार पे करेगी। बस शर्त यही है कि आपको हरियाणा सरकार में जॉब करनी पड़ेगी। तो सिंपल ये एक समझा जाए तो बस सरकार की ये ऐसी योजना है, वो चाहती है कि जो एमबीबीएस करने के बाद स्टूडेंट जो है वो सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं प्रदान करे। तो देखिए कोई बहुत दिक्कत वाली बात भी नहीं है, आप जॉब कीजिए, सरकार तो आपका लोन का पैसा दे ही रही है। और जिसे नहीं अच्छा लगता वो हरियाणा में सीईटी मत उठाना, बट रूल तो यही रहेगा आप, क्योंकि ये रूल शायद चेंज तो हुआ नहीं है उसके बाद। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।